132 एसी के साल में सब जगह पर वेस्टेरोस में कुछ इंपॉर्टेंट शादियां हो रही थी, अलग अलग हाउसेस में रिश्ते जुड़ रहे थे और एक तरह से रेल्म अभी रिकवर हो रहा था डांस ऑफ द ड्रैगन के वॉर में से। बट ऐसा नहीं था कि बैटल्स वॉर्स अभी टोटली खत्म हो गए थे। वेस्टेरोस के वेस्टर्न कोस्ट पर अभी भी रेड क्रैकन, डाल्टन ग्रेजॉय और उसके आयन आइलैंडर्स का प्रॉब्लम, उसके इश्यूज बहुत ही थे। और वैसे ही दूसरे तरफ वेस्टेरोस के ईस्ट में, ईस्टर्न कोस्ट पर स्टेपस्टोन्स के इलाके में बहुत ही प्रॉब्लम शुरू थे, क्योंकि रकालियो रिंडुन का ये स्टेपस्टोन्स का किंगडम बार बार कोई ना कोई छोटे मोटे अटैक्स में रहता। वहां पर बैटल्स होने की वजह यह थी कि स्टेपस्टोन्स के इलाके में से शिप्स को बराबर से पास करने के लिए रकालियो रिंडून दे नहीं रहा था। और रकालियो के इस बिहेवियर के वजह से कई सारे ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, नोबलमैन और लॉर्ड्स सब लोग काफी गुस्से में थे वेस्टेरोस के पोर्ट्स पर एज वेल एज एसोस के फ्री सिटीज में। ये सब शुरू ही था कि अभी 132 एसी में विंटर भी अच्छी तरीके से पूरे वेस्टेरोस में आ गया था और इसीलिए आने वाले इंपॉर्टेंट टाइम को सभी लोग कहते हैं विंटर ऑफ द विडोज। इस टाइम पीरियड को विंटर ऑफ द विडोज कहने के कई सारे रीजंस हैं। सबसे पहली बात तो ये कि डांस ऑफ द ड्रैगन्स के वॉर में कई सारे मर्द बहुत ही बुरी तरीके से मारे गए थे और उसी कारण कई सारे औरतें वेस्टेरोस में विधवा बन चुकी थी अपने छोटे बच्चों के साथ में। तो ऑलमोस्ट वेस्टेरोस के 80% ऑफ द रीजन में सभी बड़े छोटे कैसल हो, टाउन्स हो या फिर छोटे विलेजेस हो, उन सभी में एक तरीके से औरतों का रूल आ चुका था। आगे चल के इवेंचुअली आर्चमेस्टर एबेलोन ने एक बहुत ही फेमस बुक लिखा था, व्हेन विमेन रूल्ड, लेडीज ऑफ द आफ्टरमथ करके। तो ये बुक 100 सालों के बाद में वेस्टेरोस में काफ़ी फेमस हुआ था। इस बुक में एबेलोन ने 100 अलग अलग जाबाज औरतों के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्से बताए थे। बट फायर एंड ब्लड के कहानी में गिल्डन ने इन 100 में से सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट विडोज के कहानी को लिखा। इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट विडो होती है लेडी जोहाना लैनिस्टर, जिसे एक छोटा बेटा था लॉरियन लैनिस्टर, जो आगे चल के लैनिस्टर्स का फ्यूचर बना। ये बेटा उसे उसके एक्स हस्बैंड लॉर्ड जेसन लैनिस्टर से हुआ था। तो यंग सन लॉरियन अभी बहुत ही छोटा होने की वजह से ऑफ कोर्स लेडी जोहाना लैनिस्टर पर पूरे वेस्टर्न लैंड्स को संभालने की, उसे लीड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेडी जोहाना ने कई बार आयरन थ्रोन को रिक्वेस्ट की थी रेवंस भेजकर कि उसे कुछ सपोर्ट दिया जाए, क्योंकि रेड क्रैकन, डाल्टन ग्रेजॉय के आयरन आइलैंडर्स पूरे वेस्टर्न लैंड्स में बार बार अटैक करते और वहां से कई सारे औरतों को वगैरह उठा ले जाते। तो ये एक बहुत ही बड़ा इशू वहां पर वेस्टर्न लैंड्स में हुआ था। बट रीजेंट ऑफ काउंसिल उस इशू को सॉल्व करने के लिए अच्छे से स्टेप्स ही नहीं लेते। तो एक बार ऐसे ही लेडी जोआना लैनिस्टर को पता चलता है कि लैनिस्पोर्ट से थोड़ा सा नॉर्थ में एक जगह पर केसी में डाल्टन के अंकल और आयन आइलैंडर्स ने हमला कर दिया है। तो ये जैसे ही जोहाना ने सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया और कहा जाता है कि लेडी जोहाना लैनिस्टर ने खुद ही शील्ड पहनी, अपने हथियार उठाए और उसने लैनिस्टर फ्लीट को उस बैटल में लीड किया। जब साक्षात लेडी ऑफ कैसरले रॉक लेडी जोहाना लैनिस्टर अपने को लीड करने आई है, ये लैनिस्टर्स के सोल्जर ने देखा तो उनमें एकदम जोश आया और लेडी जोहाना के लीडरशिप में लैनिस्टर फ्लीट ने केसी को बहुत ही अच्छी तरीके से डिफेंड किया। वहां पर लैनिस्टर आर्मी ने रेड क्रैकन के वो जो अंकल थे उसे मार गिराया और वहां पर जितनी भी आयन आइलैंड्स की शिप आई थी उसे बहुत ही बुरी तरीके से जलाया गया। आज भी लेडी जोहाना लैनिस्टर के ब्रेवरी और उसके जबरदस्त लीडरशिप को लेके वेस्टर्न लैंड्स के सिंगर्स गाने गाते हैं। तो दैट्स द फेमस स्टोरी ऑफ वन विडो ऑफ लैनिस्टर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड विडो एंड दिस इज शैरिस फुटली। तो ये खूबसूरत लेडी फुटली मतलब वही है जो एक ज़माने में टम्बलटन के लॉर्ड फुटली की वाइफ थी। तो इफ़ यू रिमेंबर तो फर्स्ट बैटल ऑफ टम्बलटन पे ग्रीन्स ने अटैक किया था और वहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से सभी को मारा गया और ग्रीन्स ने उस पूरे टाउन पर कब्जा किया था। तो वो सब कुछ होने के बाद में एक्चुअली ग्रीन्स ने लॉर्ड टम्बलटन को भी बिहेड किया और इस शैरिस फुटली को भी मारने वाले थे। बट तभी
बोल्ड जॉन रॉक्स्टन की शेरिस फुटली के खूबसूरती पर नजर गिरी और उन्होंने इस शेरिस फुटली को अपना वॉर का एक रखेल बना दिया। बेचारे शेरिस फुटली को आगे काफी टाइम तक इस जॉन रॉक्स्टन के साथ रहना पड़ा था, बट देन हमने डांस ऑफ द ड्रैगन्स में देखा ही कि आगे क्या हुआ, कैसे सेकेंड बैटल ऑफ टम्बलटन हुई और जो कुछ भी हुआ वो हमने अच्छे से देखा। तो इफ यू रिमेंबर तो बोल्ड जॉन रॉक्स्टन की भी मौत हो गई थी और बहुत ही भयानक ड्रैगन्स बैटल के बाद में ग्रीन्स ने टम्बलटन को छोड़ भी दिया। तो वो सब होने के बाद में शेरिस फुटली टम्बलटन में अकेली रह गई। वैसे अभी टम्बलटन पूरी तरह से खत्म हो चुका था, इट वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। तो शेरिस फुटली भी वहां से निकल जा सकती थी अपने मायके। उसके साथ बहुत ही बुरी चीजें उस टम्बलटन में हुई थी, बट शेरिस फुटली को पता था कि टम्बलटन मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसने जब लॉर्ड फुटली के साथ में शादी की तभी टम्बलटन की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई थी और इसीलिए इतना डिस्ट्रक्शन होने के बाद भी उसने टम्बलटन को रिपेयर करने का सोचा। टम्बलटन में हॉरर्स हो गए थे, वहां पर हजारों सोल्जर्स की लाशें यहाँ वहां पर कटी हुई पड़ी थी और उस टाउन में खून की नदियां बही थी। कई जगहों पर तो सिर्फ ऐश ही ऐश थी क्योंकि वहां पर डांस ऑफ द ड्रैगन्स का भयानक वॉर लड़ा गया था। टम्बलटन के जितने भी बचे कुचे लोग थे वो सभी रो रहे थे, उनके ऊपर बहुत ही जुल्म हुए थे। तो उन्हें उस टाउन को अच्छे से बनाने के लिए इंस्पायर करते हुए शेरिस फुटली ने अपने हाथों से पूरे टम्बलटन की साफ सफाई शुरू की। पहले तो शेरिस ने कई सारे लाशों को इकट्ठा करना शुरू किया ताकि वो उसे अग्नि दे सके। जैसे ही खुद लेडी ऑफ टम्बलटन अपने हाथों से टम्बलटन को साफ कर रही है ये लोगों ने देखा तो उन्होंने भी लेडी फुटली को मदद करनी शुरू की। कहते हैं कि पहले शेरिस फुटली को 10 लोगों ने मदद की, वो 10 के 20 हुए, 20 के 50 हुए और ऐसे ही करते करते ऑलमोस्ट 500 लोग टम्बलटन को रीबिल्ड करने लगे। यही कुछ सिर्फ 3 महीनों में दिन रात काम करके लेडी शेरिस फुटली ने अपने पुराने गांव टम्बलटन को रीबिल्ड किया। वैसे ये अभी पहले के तरह एकदम फेमस टम्बलटन टाउन नहीं था, बट एटलीस्ट अभी वहाँ पर रास्तों पर लाशें नहीं थी और ना ही कहीं पे भी खून था। साफ सफाई अभी अच्छे से हो गई थी और सभी छोटे मोटे घरों को, सेप्ट को, अलग अलग इम्पोर्टेंट इन्स को अभी रीबिल्ड करना शुरू हो गया। एक तरीके से शेरिस फुटली अभी अपने गांव टम्बलटन को वापस से इकोनॉमिकली अच्छा बनाना चाहती थी। इसी में शेरिस और उसके सभी आदमियों को साफ सफाई करते करते सी स्मोक, टेसारियों और वर्मीथॉर के बॉडी के पार्ट्स मिले। तो ये जो भी ड्रैगन के बॉडी के पार्ट मिले उन सभी बॉडी पार्ट्स को अच्छे से धोया गया और उन अलग अलग ड्रैगन्स के बॉडी पार्ट्स को यहाँ वहाँ पर डिस्प्ले पे लगा दिया। ऐसा ही कह लो कि टम्बलटन में इन तीनों ड्रैगन, सी स्मोक, वर्मीथॉर और टेसारियों के बॉडी पार्ट्स का एक ड्रैगन म्यूजियम क्रिएट किया गया और उन बॉडी पार्ट्स को अगर आपको देखना है तो उसके लिए तुम्हें कुछ कॉइन्स देने पड़ेंगे। तो आप जस्ट सोचिए कि शेरिस फुटली कितनी स्मार्ट थी। उसमें इस म्यूजियम में तीनों ड्रैगन्स के हेड्स को भी रखा था और उनके हेड्स को देखने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से शेरिस ने इस म्यूजियम का एक धंधा ही शुरू कर दिया। तो ये चीज़ तो सिर्फ एक रही, बट ऐसे ही स्मार्ट शेरिस फुटली ने एक एक करके कई सारे छोटे मोटे इकोनॉमिकल चीज़ों को शुरू कर दिया ताकि वो अपने छोटे टम्बलटन के गांव को वापस से अच्छे से रीबिल्ड कर सके। आगे चल के टम्बलटन का गांव फर्स्ट बैटल ऑफ टम्बलटन के पहले जैसा था वैसे तो ना बना, बट जरूर वो एक मीडियम साइज डिसेंट टाउन बन के उभर के आया। यहाँ पर इवेंचुअली आगे चल के शेरिस फुटली के एक बेटे को वहाँ का लॉर्ड बनाया गया और उसी के जरिए हाउस फुटली ने वहाँ पर आगे की जनरेशन्स काटी। बट यहाँ पर एक छोटी डार्क चीज ये थी कि कहा जाता है कि वो जो छोटा बेबी बेटा शेरिस फुटली को हुआ था वो उसे लॉर्ड फुटली से नहीं बल्कि वो बेटा जॉन रॉक्स्टन का था जिसके साथ शेरिस फुटली को जिंदा रहने के लिए रहना पड़ा था। तो ये एक हॉरिबल चीज बेचारे शेरिस के साथ में हुई थी। बट विडो ऑफ टम्बलटन शेरिस फुटली आज भी इतिहास में वन ऑफ द मोस्ट बैडएस विडो कहलाती है क्योंकि उसने एक टोटली खत्म हुए, डिस्ट्रॉय हुए छोटे से टाउन को अपने बलबूते पर वापस खड़ा किया। तो दोस्तों दैट्स द स्टोरी ऑफ सेकंड विडो। अभी हम जानते हैं थर्ड विडो के
बारे में, एंड दैट इज सेक्सी समांथा टार्ली। तो इफ़ यू रिमेंबर, ये सेक्सी समांथा टार्ली यानी कि समांथा हाईटॉवर वैसे कहने के लिए एक विडो थी, क्योंकि उसका भी हस्बैंड ऑर्मुंड हाईटॉवर डांस ऑफ द ड्रैगन्स के एक बैटल में मारा गया था। बट समांथा ने अपने हस्बैंड के बेटे यानी उसी के सौतेले बेटे के साथ में रिलेशनशिप शुरू कर दी, एंड इसके बारे में हमने अच्छी तरीके से इस एपिसोड में सब कुछ जाना है, तो आई एम नॉट गोना गो टू मच इनटू इट। तो एनीवेज, अभी एग्जैक्टली समांथा टार्ली के साथ क्या हुआ, तो समांथा ऑर्मुंड हाईटॉवर की विडो जरूर है, बट उसने अपने ही सौतेले बेटे लाइनल हाईटॉवर को पागल कर दिया था, और वो उसके साथ में हाईटॉवर के एकदम ऊपर के कमरे में हाईटॉवर में रातें गुजारने लगी थी। तो ये चीज मतलब एक बहुत ही बड़ा स्कैंडल ओल्ड टाउन में हो गया था, और सभी में चर्चा हो गई थी कि ये सब क्या शुरू हुआ है। बट लाइनल हाईटॉवर को किसी की कुछ परवाह नहीं थी, वो अपने सेक्सी समांथा के प्यार में पागल था। समांथा ने अपने हुस्न का ऐसा जादू लाइनल पे किया था कि लाइनल हाईटॉवर कुछ भी करके समांथा के साथ में ही शादी करना चाहता था। जैसे ही इस पूरे स्कैंडल के बारे में ओल्ड टाउन के हाई सेप्टन को पता चला, तो उसने इस रिश्ते को बिल्कुल भी नहीं अपनाया। उसने स्टारी सेप्ट में अपने बाकी के सभी सेप्टन्स को बता दिया, ये समांथा हाईटॉवर कमीनी बेहुदा औरत अपना हस्बैंड मरा तो अपने बेटे की ही रखेल बन के रह गई, हरामजादी कही की, थोड़ी भी शर्म नहीं। तो आप समझ ही गए होंगे कि हाई सेप्टन को समांथा का कितना गुस्सा आता। ऐसे ही वो समांथा और लाइनल के रिलेशनशिप को लेके गुस्से में थे, और उसी में उन्होंने एक दो बार समांथा को स्टारी सेप्ट में प्रे करते हुए देखा। जैसे ही उन्होंने ये सब कुछ देखा, तो हाई सेप्टन ने एक रूल निकाला कि स्टारी सेप्ट में समांथा पैर भी नहीं रखेगी, क्योंकि उसका कैरेक्टर खराब हो चुका है। वो एक रखेल है, वो एक मिस्ट्रेस है, तो ऐसे औरतों को वो स्टारी सेप्ट जैसे पवित्र जगह पर पैर भी रखने नहीं देगा। तो इतने टाइम से ये जो हाई सेप्टन और समांथा के बीच में एक पावर स्ट्रगल शुरू था, इसके बारे में समांथा को भी अच्छी तरीके से पता था। उसे भी सभी इंसल्ट्स वगैरह जो हो रहे हैं उसका अंदाजा था, बट वो इतने टाइम से चुप थी, उसने सहन कर लिया, क्योंकि वो भी एकदम हाई सेप्टन का इंसल्ट नहीं कर सकती, नहीं तो और ही बड़ा बवाल हो जाता। बट समांथा सातों भगवानों की भी अच्छी भक्ति, उसे भी स्टारी सेप्ट में जाके प्रे करना वगैरह अच्छा लगता था, और उसी अधिकार को इस हाई सेप्टन ने अभी छीन लिया। तो समांथा टार्ली को बहुत गुस्सा आया, और उसने एक बहुत ही बैड एस मनूवर कर डाला। एक दिन स्टारी सेप्ट में 77 मेंबर्स ऑफ मोस्ट डिवाउट और कई सारे ओल्ड टाउन के नोबलमैन और छोटे मोटे लॉर्ड्स की वगैरह मीटिंग शुरू थी। वहीं पर एक जगह पर हाई सेप्टन और कुछ बाकी सेप्टन्स प्रे वगैरह कर रहे थे, और तभी एकदम स्टारी सेप्ट के दरवाजे खुले, और कई सारे सोल्जर्स के साथ साथ वहां पर आती है समांथा टार्ली। समांथा बैठी हुई थी बहुत ही खूबसूरत व्हाइट कलर के घोड़े पर, और वो अपना घोड़ा लेके आती है सीधा सातों भगवानों के सामने, जहां पर हाई सेप्टन प्रे कर रहा था। सब जगह पर अफरा तफरी मच गई, सब लोग घबराने लग गए कि यहाँ पर हाउस हाईटॉवर के सोल्जर्स क्या कर रहे हैं, और ये समांथा यहाँ पर क्या करने आई। जैसे ही समांथा वहां पर सातों भगवानों के सामने पहुंची, तो हाई सेप्टन के साइड में वो खड़ी हुई, और उसने हाई सेप्टन को देखा भी नहीं। उसने सातों भगवानों के सामने अपनी आंखें बंद की, और वो सिर्फ प्रे करने लगी। तो ऑफ कोर्स ये सब देख के हाई सेप्टन एकदम शॉक्ड हो गया, और उसने गुस्से में कहा, दिस हार्लॉट ऑन द हॉर्स, ये कमीनी औरत जो घोड़े पे बैठी है उसे जल्दी नीचे उतारो। तुम सभी मेन एट आर्म्स देख क्या रहे हो? टेक दिस हार्लॉट ऑन हॉर्स। हाई सेप्टन को लगा कि वहां पर मौजूद मेन एट आर्म्स उसकी बात सुनेंगे, बट हाई सेप्टन को सर्सी लैनिस्टर की एक कहावत नहीं पता थी, पावर इज पावर। पूरे वेस्टेरोस का हाई सेप्टन बनना, एक धर्मगुरु बनना मतलब जरूर पावरफुल चीज थी, बट इस समय पर पूरे हाई टॉवर्स के मेन एट आर्म्स समांथा टार्ली के कमांड को सुनते हैं। तो समांथा का वहां पर कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता था। समांथा वहां पर हाई सेप्टन को देखती है और कहती है, हाई सेप्टन इतना गुस्सा क्यों होते हो? आप ही ने तो कहा था कि मैं अपने पैरों को स्टारी सेप्ट में नहीं रख सकती, तो मैंने कहाँ रखे पैर?
मैं तो आई हूँ घोड़े पर बैठ के, क्या मैं अभी घोड़े पर बैठ के मेरे सातों भगवानों को प्रे करूँ? जैसे ही सेक्सी सैम के इस जबरदस्त पावर मूव को हाई सेप्टन ने सुना तो वो वहीं पे शर्मिंदा हो गए। वहां पर मौजूद सभी 77 मोस्ट डिवाउट और ओल्ड टाउन के कुछ इंपॉर्टेंट लॉर्ड्स और नोबेलमैन को दिखाई दिया कि समांथा टार्ली कितनी डेंजरस पावरफुल औरत है। एक तरीके से पूरे ओल्ड टाउन को समझ ही गया कि लाइनल हाईटॉवर इस औरत का दीवाना क्यों है। हाँ, वो खूबसूरत जरूर है, बट इस औरत का एक अलग जलवा भी है और इस जलवे को सभी ने अच्छी तरीके से देखा। ऐसे भयंकर ह्यूमिलिएशन के बाद में आगे यही कुछ 2 सालों के बाद में इस हाई सेप्टन ने इस्तीफा दे दिया और वो जो 77 मोस्ट डिवाउट होते हैं उनमें से एक बंदा इस समांथा के मनूवर से काफी इम्प्रेस हो गया था और उसी ने इवेंचुअली समांथा और लाइनल के शादी को एक्सेप्ट किया। तो ये थी कहानी थर्ड विडो ऑफ वेस्टेरोस की, जिसने आगे चल के कई सारे औरतों को अपने जबरदस्त पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस किया। तो आर्चमेस्टर एबेलॉन के बुक में से जो गिल्डन ने 4 विडोज के कहानी को लिया था उनमें से 3 विडोज की कहानी तो हमने इस एपिसोड में जानी, बट 4th विडो एक सरप्राइज होने वाली है और उसकी एक्साइटिंग कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। बट उस सभी के फेवरेट विडो के कहानी के लिए एक अलग से डेडिकेटेड एपिसोड देना जरूरी है। तो विल गेट टू नो अबाउट स्टोरी ऑफ दैट 4th विडो इन द नेक्स्ट एपिसोड। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अभी मैं काफ़ी क्विकली वीडियोस डालूंगा तो आपका कोई वीडियो मिस ना हो, इसलिए आप नोटिफिकेशन बेल पर भी अच्छी तरीके से क्लिक कर लेना ताकि आपका कोई भी एपिसोड और बाकी के मेरे अलग अलग वीडियोस मिस ना हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन।